और हमारे कई संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम ताज़ा हालात की जानकारी लेंगे। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आगरा से विनीत दुबे और कानपुर से अमित। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हैं। टीम 11 की जो मीटिंग हो रही है आज, क्या बड़े फैसले हो सकते हैं रतीश? क्या हालात हैं प्रदेश के, लखनऊ के? बिल्कुल, आज सबसे पहले आपको बता दें कि टीम 11 की जो बैठक हो रही है, अब तक ये सरकारी आवास पर होती आई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर। लेकिन आज चूंकि 15 अप्रैल के बाद से सभी मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया है, अपने कार्यालयों में जाने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे। आज ये बैठक लोक भवन में हो रही है और लोक भवन में इस वक्त DGP HC अवस्थी हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ जिनके अंडर में कमेटियाँ बनाई गई हैं। इन कमेटी की रोजाना समीक्षा की जाती है। अब से कुछ देर पहले यह बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में अब जो मेन एजेंडा है वो ये है कि प्रसार को कैसे रोका जाए। जो हॉटस्पॉट है वो उन पर भी चर्चा हो रही है। चूँकि लखनऊ में अब जो हॉटस्पॉट है वो 13 हॉटस्पॉट लखनऊ में छोटे बड़े चिन्हित किए गए हैं, लेकिन उनमें कसाईबाड़ा का जो इलाका है वहाँ पर जो जमाती आए थे उसके बाद संक्रमण फैला है। एक दिन में 28 जमाती वहाँ 28 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। इसलिए अब सबसे ज़्यादा अगर पूरे प्रदेश के देखा जाए तो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कसाईबाड़ा इलाका बन गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर लखनऊ की संख्या देखी जाए तो आधे से ज़्यादा संक्रमित लोग इस इलाके से आते हैं। यानी अब इस इलाके को और ज़्यादा सघन रूप से, पहले से ही लॉकडाउन था, सील किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर और ज़्यादा सघनता बरती जा रही है, सख्ती बरती जा रही है और लोगों को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। अब और ज़्यादा सख्ती बरतने के निर्देश इस बैठक में दिए जा रहे हैं और दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कल जब मुरादाबाद में जो घटना हुई है उसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने ज़रूर लिया है। काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। जो स्वास्थ्यकर्मियों पर हमले हो रहे हैं और रासुका तक की कार्रवाई तत्काल करने की बात कही जा रही है और अब आगे ऐसी घटनाएँ ना हो, इसके लिए जिला प्रशासन को और पुलिस को, यानी DM को और पुलिस कप्तानों को साफ तौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर ऐसी घटना होती है तो जिम्मेदारी उनकी तय की जाएगी। यानी स्वास्थ्यकर्मी अगर जाते हैं किसी इलाके को, हॉटस्पॉट में जाते हैं, चिन्हित करने जाते हैं, होगा रतीश। बिल्कुल। और आगरा का रुख कर लेते हैं। आगरा में भी हालात धीरे धीरे क्रिटिकल होते जा रहे हैं, मरीजों की तादाद तो बढ़ ही रही है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। विनीत, फिलहाल क्या हालात? देखिए, बिल्कुल आगरा के हालात इस समय बद से बदतर होते जा रहे हैं। अगर यूपी की बात करें तो यूपी चाहे मौत के आंकड़ों की बात करें उसमें भी नंबर 1 है। यहाँ 5 मौतें अब तक कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो 167 मामले अब तक नए सामने आ चुके हैं। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन प्रशासन आगरा मॉडल की बात जरूर कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसी कहाँ कमी हो रही है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। जो सुबह मौत हुई उसके बारे में बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल को उसको भर्ती किया गया था आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में और उसके बाद 14 अप्रैल तक उसकी इलाज किया गया, डायलिसिस भी एक अस्पताल में किया गया। कल उसकी हालत बिगड़ी और आज सुबह उसकी मौत हो गई, जो कोरोना पॉजिटिव था। तो इस तरीके से आंकड़ा 5 पहुंच जाता है। हमारे साथ सीओ चमन छावड़ा है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीओ साहब, 49 हॉटस्पॉट चिन्हित किया आगरा में और जहाँ जहाँ आपने अलर्टनेस बढ़ती है, कहाँ कमी आ रही है? ये आंकड़े जो बढ़ रहे हैं उसमें कहाँ कमी मानते हैं आप? क्या लग रहा है आपको? लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है और जो लॉकडाउन है उसका बहुत सख्ती से पालन हम लोग करा रहे हैं और पब्लिक से अपील है कि वो भी इसका पालन करें। प्रशासन नहीं, इवन पब्लिक को सामने आना पड़ेगा, अपने पड़ोसी को भी समझाना पड़ेगा कि वो इसका पूर्ण रूप से पालन करें। ये सभी की भलाई के लिए। अच्छा, ये भी देखा जा रहा है कि कुछ मामलों को छुपाया जा रहा है कि लोग छुपाने की काम ज़्यादा कर रहे हैं। जब ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं, ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाती हैं, उसके बाद प्रशासन तक खबर। ट्रेसिंग टीम्स लगी हुई हैं, फिर भी लोगों से अपील है कि वो उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आके अपने आप को स्वयं आकर बताएं ताकि इस महामारी को रोका जा सके। बिल्कुल, आम लोगों बता रहे हैं कि यहाँ सबसे बड़ी बात है पुलिस प्रशासन और आगरा प्रशासन लगातार अपील कर रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता कानपुर में भी कई हॉट स्पॉट हो गए हैं, नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल क्या हालात हैं कानपुर के और किस तरह से इस पर काबू पाने की कोशिश है प्रशासन की तरफ से? अमित। देखिए, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कानपुर के लिए भी चिंता की लकीरें, जो यहाँ के प्रशासन है उसके माथे पर भी चिंता की लकीरें आ रही हैं, क्योंकि कल बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 कोरोना के और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए और 5 ऐसे संदिग्ध मरीज एडमिट हुए थे, जिसमें से 3 लोग जिनकी मौत हो गई थी। एक फतेहपुर का था, एक हमीरपुर का था और एक यशोदानगर का था। तो कहीं ना कहीं अब जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं कोरोना मरीज की
की संख्या बढ़ रही है और इसीलिए प्रशासन अब लगातार ब्लूप्रिंट बनाने में जुटा हुआ है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उनमें कैसे सख्ती और बढ़ाई जाए, साथ ही साथ रैंडमली पहले हॉटस्पॉट और उसके बाद जो बाकी इलाके हैं उनको रैंडमली वहां पर स्वास्थ्य जांच कराई जाए। क्योंकि अभी तक एक चीज़ अच्छी ये है कि जितने भी मामले सामने आए हैं वो सभी जमातियों से जुड़े हुए हैं या उनके संपर्क में जो लोग आए थे उनसे जुड़े हुए हैं और ये लोग उन्हीं हॉटस्पॉट में हैं जहाँ पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। लेकिन और मामले बाहर के इलाकों में ना बढ़े, इसको ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो ये 3 पॉजिटिव सामने आए इसमें से एक 14 साल की बच्ची है और एक 58 साल की बुजुर्ग महिला है और एक मदरसे का छात्र है। ये 3 लोग हैं। जो परसों एक शख्स की मृत्यु हो गई थी कोरोना पॉजिटिव, बाद में उसकी रिपोर्ट आई थी, उसी की ये बेटी है और उसी की ये पत्नी है। तो कहीं ना कहीं अभी और ज्यादा मामले बाहर के नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहता, इसीलिए लगातार पूरे शहर में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया की जा रही है और जो सख्ती है वो और दिनों दिन बढ़ाई जा रही है कि कहीं ना कहीं इस मामले को और ज्यादा बढ़ने से रोका जा सके। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन सरकार की ही तरफ से किए जा रहे कामों की वजह से नहीं होगा, बल्कि लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह से इस महामारी से बचने के लिए उनका भरपूर सहयोग चाहिए। आगरा में क्या इसकी कमी नजर आ रही है, विनीत? जी बिल्कुल, अगर हम ये बात करें तो इस समय जो लॉकडाउन का पालन करने की बात है तो 10% ऐसे लोग हैं जो अभी भी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोग इस समय डरने लगे हैं और लोगों को अब लगने लगा है कि अब अगर उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है, वो घर से बाहर निकले तो वो खुद कोरोना के संक्रमण का शिकार हो सकते हैं, वो पॉजिटिव हो सकते हैं। और यही वजह है कि लोग अब कम से कम घर से बाहर निकल रहे हैं। ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक जो मामले आए वो सब अस्पतालों से आए हैं और अस्पतालों की वजह से गांव-गांव और आगरा के अलावा देहात क्षेत्रों में भी ये कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में अब प्रशासन पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि संख्या को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस चेन को तोड़ा जाए। अस्पतालों पर शिकंजा कसा गया है। एक ताज़ा अपडेट अभी मैं आपको बता देता हूँ कि समर्पण ब्लड बैंक, एक दिल्ली गेट पर समर्पण ब्लड बैंक है, उसको भी सील कर दिया गया है। वहाँ पर भी एक महिला मरीज थी जिसको कुछ दिन पहले वहाँ पर ब्लड बैंक के संदर्भ में ले जाया गया था, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव निकली है और उसके बाद अब उस बैंक को सील किया गया और पूरी हिस्ट्री निकाली जा रही है। तो कोशिश यही है, अब उम्मीद ये लग जा रही है कि वहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं तो अब ये संख्या और बढ़ेगी। ये उम्मीद सीधे सीधे सामने दिखाई दे रही है। लोगों को भी हद से ज्यादा जागरूक होना होगा और सिर्फ जागरूक ही नहीं, जो बदतमीजियां देश भर में देखने को मिल रही हैं, पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर जो हमले देखने को मिल रहे हैं, इससे भी उनको बचना होगा, क्योंकि अगर इससे नहीं बचेंगे तो अपनी जान खुद गंवाएंगे।